Today we will discuss chapter 2 linear equation in one variable exercise 2.4 question number 8 to 10th, that is question number 8, 9, 10, 10th of class 8th. So let's start with the question number 8 first. Now question number 8 says half of a herd of deer are grazing the field. तो यहाँ पर दिया कि हर्ड मतलब आपका झुंड है किसका, डियर का, हिरन का, वो क्या करे, ग्रेज कर रहे हैं, मतलब चर रहे हैं इन द फील्ड. तो हाफ जो है वो चर रहे हैं, क्या कर, ग्रेजिंग कर रहे हैं, कहां पर, फील्ड में. एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, मतलब जो बच गए उसका 3/4, मतलब जितने भी डियर है उसमें से आधों को तो हम कह देंगे कि उन्होंने ग्रेजिंग कर ली, वो ग्रेज कर रहे हैं फील्ड में, और वो हटा के उनको हटा देंगे. सो अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पर हमें जो है डियर की नंबर नहीं पता, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड. तो हमें यहाँ पे डियर का नंबर नहीं पता, तो मान लीजिए हम उसको ले लेते हैं एक्स, कि नंबर ऑफ डियर्स हमारे पास कितने हैं, एक्स है. तो अब उसमें से वो क्या कह रहे हैं कि हाफ क्या कर रहे हैं उसमें से, ग्रेजिंग. तो यानी कि अगर मान लो मेरे पास 10 है तो 10 का आधा कितना होता है, 5. अगर मेरे पास 11 है तो 11 का आधा कितना होता है, 11/2. मतलब हम क्या कर रहे हैं, 10 को हाफ कर रहे हैं, यानी डिवाइडेड बाय 2 किया, 5 आ गया. 11 है तो डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारे पास 11/2 आ गया, आधा. तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, x है, तो x का आधा कितना हो जाएगा, ½ x/2, राइट. तो ये हो जाएगा उसका आधा. तो हाफ जो है वो ग्रेजिंग करे, तो ग्रेजिंग का आ गया. एंड द 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय. तो 3/4 ऑफ द रिमेनिंग मतलब अब जो बच गए हैं उसका हमें क्या लेना है, 3/4 लेना है. अब बच कैसे गए, मान लीजिए कि आपके पास कुछ हम कहते हैं कि आपके पास कुछ डियर्स हैं और वो है आपके 19, कि 19 आपके पास डियर्स हैं, उसके आधे जो है यानी कि 19/2 है वो ग्रेज कर रहे हैं. अब जो बच गए, तो बच गए में हम कैसे निकालेंगे, 19 - 19/2, कि टोटल 19 थे, उसमें से जो 19 का आधा था वो ग्रेज कर रहे हैं. अब जो बच गए, तो बच गए क्या हो गया, टोटल में से जो ग्रेज कर रहे हैं उसको हटा देंगे. तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर कहूंगी तो रिमेनिंग वाले जो है जो प्ले कर रहे हैं वो क्या है, x - x/2, कि जो टोटल है उसमें से हाफ जो ग्रेज कर रहे हैं उसको हमने हटा दिया टोटल में से. उसका क्या, उसके कितने दिए, 3/4. 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4. 3/4 मीन्स 3/4. तो उसका 3/4 जो है वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं. सो अगेन विल स्टार्ट वंस मोर, कि नंबर ऑफ डियर्स हमें नहीं पता था, हमने उनको ले लिया x. फिर उन्होंने कहा कि हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग, कि जो टोटल है उसके आधे जो है वो ग्रेज कर रहे हैं फील्ड को. तो हमने उसका टोटल x था उसका क्या ले लिया, हाफ ले लिया, यानी कि डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, दैट इज x/2. फिर उन्होंने कहा एंड द 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, मतलब जो बच गए, क्या कैसे, कौन से बच गए, ग्रेजिंग हटा के बच गए, किसमें से, टोटल में से. तो टोटल x था, ग्रेजिंग था x/2, हटा के मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट. तो x - x/2 का क्या कह रहा था, 3/4 लेना है. इसका ये हमारा रिमेनिंग हो गया, ये रिमेनिंग पोर्शन आ गया हमारे पास. इसका हमें क्या लेना है, 3/4. तो हमने इसका क्या ले लिया, इंटू 3/4, राइट. एंड द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर. और जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है, जिनका जो पी रहे हैं वो कितने हैं, 9 है. ये हमारे पास कितने दे दिए, 9 दे दिए, जो हमारे क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं फ्रॉम द पॉन्ड. देन फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड. तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ डियर्स निकालना है. सो अगर अब आप देखोगे, सो हमारे पास इन सबको मिला के कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ डियर्स, क्योंकि वो कह रहा था कि आधे जो है वो ग्रेज कर रहे हैं, फिर टोटल में से उन आधों को निकाल दो तो बच्चे का 3/4 जो है वो खेल रहे हैं. और अब जो बच गए वो सिर्फ टोटल है 90 की, रेस्ट 9 की, रेस्ट कितने रह गए, 9 रह गए. अब टोटल सिर्फ हमारे पास 9 रह गए हैं, वो हमारे पॉन्ड से क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं. तो अगर मैं इन सबको इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ डियर्स. और ये भी मेरे पास क्या था, एक्स भी क्या था, टोटल नंबर ऑफ डियर्स. तो इट मीन्स कि इन सबका एडिशन और ये हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. तो यानी कि हमारी इक्वेशन क्या बच जाएगी, x इज इक्वल्स टू x/2 प्लस 3/4 ऑफ x - x/2 प्लस 9. तो यानी कि हम इसको यहां से इस तरीके से लिखेंगे स्टेटमेंट, लेट द नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड, let the number of deer in the herd is equals to x, right. So we have इसके बाद अगर हमारा ग्रेजिंग आ जाएगा, ग्रेजिंग के लिए हम क्या लिख देंगे, x/2, राइट. प्लेइंग का हमारे पास कितना आ गया, 3/4 ऑफ x - x/2 आ गया था. एंड ड्रिंकिंग वाटर हमारे पास कितने थे, 9 थे. सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन we have total number of deers
total number of deer in herd equals to grazing plus playing plus drinking water, क्योंकि यही सब कर रहे हैं वो. सो टोटल हमारे पास कितने हैं x इक्वल्स टू ग्रेजिंग कितना है x/2 प्लस जो खेल रहे हैं वो कितने हैं 3/4 इंटू x माइनस x/2 प्लस जो पानी पी रहे हैं वो कितने हैं 9. सो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी. सो लेट्स जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन. x इज इक्वल्स टू x/2 प्लस 3/4. यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 1 और 2 का, बिकॉज डिनोमिनेटर इज नॉट सेम और दोनों ही x में है हमारे पास. सो हम यहाँ पर एलसीएम लेके डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा 2. सो 1 की टेबल में 2 कब आता है 2 पर, तो यानी कि 2 पर x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2 की टेबल में 2 कब आता है 1 पर, तो ऊपर 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, प्लस 9. सो इट इज x इज इक्वल्स टू x/2 प्लस 3/4 ऑफ, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी इट विल बी 2x माइनस 1x, दैट इज x/2 प्लस 9. सो अब जितने भी हमारे ये x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x/2 प्लस 3/4 ऑफ, यहाँ पर कितना रह जाएगा 2x में से 1x गया, दैट इज x/2 प्लस 9. अब हम ये x के जितने भी टर्म्स हैं हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे फ्रॉम द राइट हैंड साइड टू द लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे. सो इट विल बी x माइनस x/2 माइनस 3 इंटू x इज 3x एंड 4 2 ज़ा 8 इक्वल्स टू 9 हो जाएगा. सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा एलसीएम कितना आएगा इसको सॉल्व करके, लेट्स जस्ट सॉल्व इट. इट विल बी x माइनस x/2 माइनस 3x/8. तो एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास 8 आ जाएगा, राइट. यहाँ पर मेरा एलसीएम आ गया 8. 2 1 और 8 का एलसीएम हो गया 8, तो डिनोमिनेटर 8 बन गया. 1 की टेबल में 8 कब आता है 8 पर, तो ऊपर 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 इंटू एक्स इज 8x माइनस 2 की टेबल में 8 कब आता है 4 पर, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू एक्स इज 4x माइनस 8 की टेबल में 8 कब आता है 1 पर, तो 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू 3 इज 3x. सो वी हैव 8x माइनस, इन दोनों के पास x है, x कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों के, सॉरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इन दोनों के पास x है, x कॉमन निकालेंगे, 8 माइनस 4 कितना बच जाएगा 4x माइनस 3x, हमारा ये बच गया इक्वल्स टू 8, दैट इज 4x माइनस 3x कितना हो गया x/8. तो अल्टीमेटली इस पूरे को सॉल्व करके कितना आ जाएगा x/8. सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, इट विल बी 8x माइनस 4x minus 3x upon 8 equals to 9, right? Now which implies, I'll just write it here, which implies कि हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, that is 4x minus 3x by 8 equals to 9, that is x by 8 equals to 9. 8 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, that is x is equals to 72. 8 9 सा 72, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके. तो कितने डियर्स थे हमारे पास यहाँ पर 72 डियर है. सो नंबर ऑफ डियर इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 72. सो दिस इज हाउ वी डू दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज a grandfather is 10 times older than his granddaughter. तो grandfather जो है 10 times older है, मतलब उनकी जो एज है वो 10 गुना है किससे, ग्रैंड डॉटर की एज से. तो यानी कि मुझे सबसे ग्रैंडफादर किस पे डिपेंड करते हैं, ग्रैंड डॉटर पे. तो ग्रैंडफादर की एज ग्रैंड डॉटर पे डिपेंड करती है, तो हम ग्रैंड डॉटर की एज ले लेते हैं x. तो ग्रैंडफादर की एज कितनी है 10 गुना, यानी कि टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 10 को x से साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x. तो ग्रैंड डॉटर की एज हो गई x ईयर्स, ग्रैंडफादर की एज हो गई 10x ईयर्स. नाउ ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर. कह रहे कि ग्रैंडफादर जो है वो ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स बड़े भी हैं. सो आई कैन ऑल्सो से कि ग्रैंडफादर की एज हम ऐसे भी निकाल सकते हैं x प्लस 54, कि ग्रैंड डॉटर में 54 ईयर्स बड़े हैं, तो इट मीन्स ग्रैंड डॉटर की एज में प्लस 54 हमें क्या करना है, ऐड करना है. तो इट विल बी x प्लस 54. सो अब ये दोनों क्या है, ग्रैंडफादर की एज हो गई, राइट. ऐसे निकालो आप या ऐसे निकालो, दोनों ही ग्रैंडफादर की एज आ रही है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही ग्रैंडफादर की एज है तो ए सेम ही आएगी. सो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 10x इज इक्वल्स टू x प्लस 54. तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, सॉरी DAU is equals to x years and present age of grandfather is equals to 10x years, right.
ये हमें दे दिया. ऑल्सो ग्रैंडफादर इज इक्वल्स टू ग्रैंड डॉटर प्लस 54. ये हमको ये भी एक दे रखा है, दैट इज ग्रैंडफादर की एज जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 54 ईयर्स. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया कि दोनों ही ग्रैंडफादर की एज है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल. नाउ ये x है, ये भी x है, तो वेरिएबल को यहाँ पर ले आएंगे. प्लस x विल चेंज इनटू माइनस x क्योंकि वो राइट से लेफ्ट पे आ रहा है. सो 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 54. दोनों के पास x कॉमन निकल जाएगा, 10 माइनस 1 बच जाएगा अंदर हमारे पास, इक्वल्स टू 54 बिकॉज यहाँ पर 1 दिया, कोई नंबर नहीं है तो 1 होता है. सो 10 माइनस 1 इज 9x इक्वल्स टू 54. 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. 9 1 सा 9 6 सा, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 6. तो हमारे पास ग्रैंड डॉटर्स एज कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू, x किसके बराबर है, 6 के बराबर है. एंड ग्रैंडफादर्स एज हमारे पास कितनी दे दी, 10x, दैट इज 10 इंटू 6, मल्टीप्लाई होगा, कोई साइन नहीं है तो दैट इज 60 ईयर्स. तो ग्रैंड डॉटर 6 ईयर्स की है और ग्रैंडफादर 60 ईयर्स के. नाउ let's move to the last question of this exercise, that is question number 10. Aman's age is 3 times his son's age. कह रहे हैं कि जो अमन की एज है वो क्या है, 3 टाइम्स है किसके, उसके सन की एज की. यानी कि अमन की एज किस पे डिपेंड करती है, उसके बेटे की एज पे डिपेंड करती है. सो आई कैन से कि अमन की जो बेटा है उसकी मैं एज क्या ले लेती हूँ, x ईयर्स ले लेती हूँ, कि अमन के बेटे की एज हम ले लेते हैं x ईयर्स, राइट. तो लेट्स से लेट द present age of Aman's son is equals to x years. और अमन की एज क्या 3 टाइम्स है, ठीक है. सो लेट एंड present age of Aman is equals to 3 टाइम्स, मतलब 3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा x हमारा, क्योंकि उसके सन की एज का 3 टाइम्स है, तो दैट इज 3 इंटू x ईयर्स. Now 10 years ago he was 5 times his son age. तो according to the question हमें क्या कह दिया, 10 साल पहले, ठीक है. So Aman's age 10 years ago क्या दे दी थी हमें, 5 times मतलब मल्टीप्लाई होगा his son age, his son's age. कौन सी एज, जो 10 साल पहले थी, दैट इज 10 years ago. Obviously 10 साल पहले उसकी सन की एज भी हम 10 साल पहले की ही लेंगे. सो अमन्स एज 10 years ago. अब अमन की एज 10 साल पहले, यहाँ पर क्या हो जाएगी, 10 अमन की एज में 10 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. मतलब आज जो हमारी एज है अगर हम उससे 10 साल पहले की निकाले, अगो मीन्स पहले की, तो क्या हो जाता है हमारे पास कि हमें क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि हमें पीछे जा रहे हैं, हम कहाँ पे जा रहे हैं, पास्ट में जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे. तो यानी कि जो अमन की आज प्रेजेंट एज है उसमें से हम 10 को क्या कर देंगे, माइनस, दैट इज प्रेजेंट एज है 3x माइनस 10 कर देंगे, इक्वल्स टू 5 इंटू उसके सन की एज जो 10 साल पहले थी, उसके सन की एज आज कितनी है, x, 10 साल पहले कितनी रही होगी, यानी कि हमें माइनस क्या करना है, उसमें 10 करना है. तो ये हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन. नाउ 3x माइनस 10 इक्वल्स टू, यहाँ पर 5 इंटू एक्स करेंगे, कितना आ जाएगा, 5x, ब्रैकेट को खोलेंगे, देन माइनस 5 इंटू 10 इज 50 आ जाएगा. नाउ अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये x को हम यहाँ पर ले आएंगे, एंड ये जो 50 है इसके पास वेरिएबल नहीं है, इसको 10 के पास ले आएंगे, उसके पास भी वेरिएबल नहीं है. सो माइनस 10 माइनस 50 विल कम हियर, विल चेंज इनटू प्लस 50, 5x, एंड प्लस 3x विल चेंज इनटू माइनस 3x. यहाँ से हमारे पास दोनों के पास x है, कॉमन निकल जाएगा, दैट इज 5 माइनस 3 बचेगा. 5 माइनस 3 कितना होता है, 2x. माइनस 10 प्लस 50 ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 50 माइनस 10 40 हो गया, बड़ा नंबर प्लस में है. 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या करेगा, सॉरी डिवाइड करेगा, तो 2 1 जा, और ये हो जाएगा 20. तो x हमारे पास कितना आ गया, 20. तो यानी कि अमन की एज कितनी है, 20 ईयर्स, और अमन की सन की एज कितनी है, 20 ईयर्स, और अमन की एज कितनी है, 3 इंटू 20, दैट इज 60 ईयर्स. सो विल जस्ट राइट इट डाउन. Aman's son age is equals to x equals to कितना आ गया, 20 years, and Aman's age is equals to हमें कितनी दे दी है, 3 टाइम्स दे दिया, that is 3 into 20 which is equals to 60 years. तो ये हमारे पास अमन की एज आ गई और अमन के सन की एज आ गई. That's it for today. ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 फ्रॉम द एक्सरसाइज 2.4. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो.
और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए. थैंक यू सो मच.